चलिए हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो संधि है जो बार बार पूछते हैं एग्जाम के दृष्टि से है। सबसे पहला है शिवालय। शिवालय है, जब हम लोग इसका संधि करेंगे तो ये हो जाएगा शिव जोड़ आलय। शिव जोड़ आलय। और एक कौन सा संधि है तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि? क्योंकि इसमें क्या है आ जोड़ आ दोनों मिलेगा तो आ बन जाएगा, इसलिए दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन स्वर संधि? चलिए 2 नंबर में है महाशय, तो ये भी हो जाएगा महाजोड़ आशय। ये कौन सा संधि हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि? चलिए तीसरा देखेंगे हम लोग गिरीश। गिरी जोड़ इरीश, ये भी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि। चौथा है भानुदय, तो ये हो जाएगा भानु जोड़ उदय। क्या हो जाएगा? भानु जोड़ उदय, दीर्घ स्वर संधि, ये भी हो जाएगा। उसी तरह विद्यार्थी, तो विद्या जोड़ अर्थी। विद्या जोड़ अर्थी, ये भी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। देवेंद्र में देखेंगे देव जोड़ इंद्र, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देव जोड़ इंद्र आ जाएगा। और इसमें देखेंगे एक एकले है इधर बीच वाला हिस्सा में देवेंद्र, ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा स्वर संधि? गुण स्वर संधि। कौन सा संधि हो जाएगा? गुण स्वर संधि। उसी तरह देवेश, देव जोड़ ऋष, देवेश हो जाएगा, ये भी गुण स्वर संधि हो जाएगा। उसी तरह हो जाएगा देव ऋष, देवर्षि है, देव जोड़ ऋषि। कहने का अर्थ है ये भी गुण स्वर संधि होगा। गुण स्वर संधि का पहचान हम लोग जानते हैं कि एक एकले रहता है। इसके अलावा जो ऋषि मुनि होते हैं वे गुण देते हैं, तो ऋषि मुनि का जितना देवर्षि महर्षि सब आएगा ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत में आएगा। उसी तरह है महेश, महाजोड़ इरिस हो जाएगा। और एक कौन सा संधि है तो ये भी गुण संधि हो जाएगा। महर्षि, महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि, ये भी हो जाएगा गुण स्वर संधि। इस तरफ देखेंगे यद्यपि, यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, ये शब्द हम बताएं ये कुछ आधा शब्द मिलता है इसमें। यह जो संधि होगा ये देखिएगा दीर्घ गुण। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले इसके जैसे जो शब्द होते हैं ये कौन सा संधि आएगा तो यण स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा स्वर संधि? यण स्वर संधि। उसी तरह अन्वय, तो ये हो जाएगा अनु जोड़ वय, यह भी हो जाएगा यण स्वर संधि। मधवालय, मधु जोड़ आलय, यह भी हो जाएगा यण स्वर संधि। अत्यावश्यक, तो अति जोड़ आवश्यक, कौन सा संधि होगा? यण स्वर संधि। उसके बाद में है नयन, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, इसका पहचान अयादि संधि होगा। कौन सा संधि होगा? अयादि, क्योंकि बीच में क्या है? यह है। जब बीच में यह रहे वह रहे तो ये अयादि संधि होगा। उसी तरह पावन, तो ये हो जाएगा प जोड़ अन, कौन संधि? अयादि संधि, अयादि स्वर संधि होगा। ये भी हो जाएगा अयादि स्वर संधि। उसी तरह चयन, चे जोड़न, चे जोड़ अन, ये भी अयादि स्वर संधि होगा। दिग्गज, दिक जोड़ गज, ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत में आएगा। व्यंजन संधि इसलिए होगा देखिएगा दिग्गज, जब संधि विच्छेद करेंगे तो दिक जोड़ गज होगा। दिक जो है इसमें हलंत आ रहा है, जब हलंत रहता है तो यह व्यंजन संधि हो जाता है। कौन सा संधि हो जाता है? व्यंजन संधि। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि। उसी तरह सदवाणी, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सत्य जोड़ वाणी, कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। संसार, सम जोड़ सार, कौन सा संधि है?
ये भी हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन। इस साइड में देखेंगे तो मनोहर, तो ये हो जाएगा मनोह जोड़ हर, मनोह जोड़ हर। कौन संधि? या विसर्ग संधि होगा। कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। उसी तरह नीरो, तो नीह जोड़ रो, यह भी विसर्ग संधि होगा। मनोरथ, मनो जोड़ रथ, यह भी विसर्ग संधि होगा। पुरोहित, पुरह जोड़ हित, पुरोहित का संधि विच्छेद क्या होता है? पुरह जोड़ हित। कौन संधि होगा? विसर्ग संधि। उसी तरह मन योग देखेंगे, मना जोड़ योग, ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि के अंतर्गत में आएगा। अब हम लोग पहचान इसी में जान गए। एक और चीज देखेंगे हम लोग, अगर यदि दिया होगा सदैव, सदैव, ये कौन सा संधि होगा? यदि संधि विच्छेद करेंगे तो सादा जोड़े, लेकिन ये कौन संधि होगा? वृद्धि स्वर संधि होगा। कौन संधि? वृद्धि, क्योंकि इसके ऊपर कितना एकले है? दो गो। अब देखेंगे हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिप में। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब दीर्घ स्वर संधि होता है, अ आ हरसी दीर्घ हरसु दीर्घ रहता है, तो जो दीर्घ बन जाता है, दीर्घ जब बन जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे इधर है शिव, अ प्लस आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ये आ गया। उसी तरह जब गिरी, ई प्लस दीर्घी जब बनेगा तो दीर्घ ई बनेगा, ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत में आता है। एक एकले जानेंगे, यदि एक एकले रहता है तो यह गुण स्वर संधि होता है। कौन सा संधि होता है? गुण स्वर संधि। इसी तरह जब दो एकले हो जाता है बीच वाला शब्द में, तो ये जो बीच वाला जब शब्द में दो होता है तो यह वृद्धि स्वर संधि आता है। जब शब्द जो टूटा होता है, आधा टूटा, तो यह जो शब्द होता है यण स्वर संधि के अंतर्गत में आता है। बीच वाला शब्द यदि यह वो होता है तो ये जो संधि होता है यह आदि स्वर संधि होता है। जैसे पवन, चयन, शयन, नयन इत्यादि। इसी तरह हम लोग देखे थे व्यंजन संधि का जो पहचान होता है हलंत। जैसे इसमें हलंत है, इसमें देखिएगा हलंत है, जितना संधि कीजिएगा पहले ही शब्द में हलंत मिलेगा, व्यंजन संधि हुआ। विसर्ग संधि का पहचान होता है विसर्ग उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? विसर्ग। चलो बंद कर।